गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल रेखाएं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे शुरू करेंगे। 16 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयाँ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो इसमें हम फिगर पहले बनाते हैं कि p और q, ये p है, ये q लिया मैंने, क्रमशः मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु 0 0 है, ये भी दोनों मूल बिंदु से हैं। P जो रेखा है वो मूल बिंदु से इस रेखा पर है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, और Q जो लंब की लंबाई है वो मूल बिंदु से इस रेखा पर है x sec थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k। हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। तो पहले तो हम इसमें p निकालेंगे, मूल बिंदु लांबिक दूरी का हम सूत्र लगाएंगे। तो p इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा, ये इधर ले आते हैं, माइनस k cos 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्यों ये p को हम सॉल्व कर दें, 0 बन गया पूरा, ये पूरा 0 बन गया, ये माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब p इज इक्वल टू k कॉस थीटा अपॉन 1, क्योंकि ये सूत्र कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आज k cos 2 थीटा आ जाएगा। ये p है, इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, k को इसके नीचे ले आएंगे, p अपॉन k इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये समीकरण 1 बन गई हमारी। अब आते हैं q पे, दूसरी जो दूरी निकालनी है, मूल बिंदु से रेखा x sec थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k के लंब की लंबाई q इज इक्वल टू x sec थीटा प्लस y cos थीटा माइनस के अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये मूल बिंदु है तो x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे। क्या बचेगा? ओनली माइनस के बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। q इज इक्वल टू माइनस के, इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा। तो माइनस के अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये पहले ऊपर ले गए हम इसको, यहाँ पे ले गए इसको, अब अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा। 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, ये सूत्र बन गया साइन 2 थीटा का अपॉन 2, तो साइन 2 थीटा आ गया हमारा 2q अपॉन के। यहाँ पे इसको हमने साइन 2 थीटा इसलिए बनाया है क्योंकि जो समीकरण 1 है उसमें कॉस 2 थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा हम ले आए, तो अब हम सूत्र लगा सकते हैं इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का। तो समीकरण 1 का वर्क करोगे तो पी स्क्वायर अपन के स्क्वायर इजिकल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। समीकरण 2 का वर्क करोगे तो 2q अपन के का होल स्क्वायर इजिकल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, जोड़ने पे ये 1 आ जाएगा, या के का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये के के स्क्वायर को यहाँ गुणा कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, शीर्षों A 2 3, B 4 - 1 और C 1 2
वाले त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी। ए के निर्देशांक हमने ए के निर्देशांक 2 3 हैं, बी के 4 -1 और सी के 1 2 हैं। हमें दिया है शीर्ष ए से सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा बी सी। इस पे लंब डाल दिया ए डी और हमें ए डी की लंबाई और ए डी का समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जैसे ये रेखा, इसके बिंदु हमें दिए हुए हैं, इस बिंदु से हम इसका ढाल निकाल लेंगे, एम निकाल लेंगे, फिर इस की समीकरण निकाल लेंगे। इसका ढाल निकाल लिया हमने, इसके ढाल से हम इसका ढाल निकाल लेंगे, लंब रेखा का ढाल। और जब ये ढाल निकल आएगा तो इसकी हम समीकरण बना लेंगे कि बिंदु 2 3 है और ढाल जो भी आएगा हमारा समीकरण आ जाएगी। उन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये बिंदु डी आ जाएगा। इसे शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए है। माना ए से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ए डी है। ये हमने लंब डाल दिया ए डी। आधार बी सी का ढाल, हमें ये दोनों बिंदु दिए हुए हैं बी और सी, इसका ढाल निकाल लेंगे। सूत्र है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। y2 की वैल्यू और y1 की, क्योंकि b4 हम b और c ले रहे हैं तो b के 4 -1 है, x1 4 आ गया, y1 -1। इसके 1 2 हैं तो x2 1 और y2 2 आ गया, तो m1 आ गया -1। इसका लंब भुजा का ढाल m2 = -1 अपॉन m1, क्योंकि ये जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं तो उन दोनों के ढाल को गुणा करोगे तो -1 ये सूत्र होता है। ए डी का ढाल हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ए डी का समीकरण निकालना है। ढाल m2 है, m2 ले लिया हमने 1 और बिंदु 8 2 3 है। इसमें समीकरण y - y1 = m2 x - x1। ए बिंदु हमारा 2 3 है, x1 2 हो गया और y1 3 हो गया, क्योंकि यहाँ x1 y1 ले रहे हैं। अब इसमें यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना तुम लोग कि यहाँ b को भी x1 y1 ले लिया हमने और इधर a को x1 y1। अब bc का जो लिया वो bc के हिसाब से हमने सूत्र लगाया था और यहाँ पे a है और हमें समीकरण निकालना है तो हम इसके हिसाब से सूत्र लगा रहे हैं। तो y1 की जगह 3 और x1 की जगह 2 और ढाल 1 और समीकरण हमारी आगे y = x + 1। भुजा बी सी का समीकरण निकाल लेंगे हम। हमें ढाल दिया -1 और बिंदु हमने b ले लिया 4 -1। अब इसमें हमने, क्योंकि y - y1 = m1 x - x1, तो इसको हमने x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया और ये वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमने y = -x + 3 इसका समीकरण निकाल दिया। तो ये चीज़ लेने से पहले आप यहाँ लिख दोगे कि x1 किसको ले रहे हैं और y1 हमको किसको ले रहे हैं, ये चीज़ लिख दोगे आप। अच्छा, इसके बाद अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई हमारी। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 4, y की वैल्यू 2 आ गई। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x = 1 आ जाएगा। अब d के निर्देशांक हमारे आ गए 1 2, x और y 1 2। दूरी ए डी निकाल लेंगे। सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसको √2 आ जाएगा। इसमें हम इसके हिसाब से चलेंगे। x1, अब इसमें जो x1 x2 लिए हैं कि भुजा ए डी है तो d के निर्देशांक को हमने x1 = d लिखा है। d के निर्देशांक x1 1 और y1 2 और a के निर्देशांक को x2 = 2 और y2 = 3 हमने ले लिया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यदि p मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटा अंतखंड a और b हो तो दिखाइए कि 1/p² = 1/a² + 1/b²। ये क्वेश्चन नंबर
ये सारे इंपॉर्टेंट है। 16B, 17B, 18B सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। और इधर से 14 इंपॉर्टेंट है इसका। 18वां क्वेश्चन, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर, अब ये रेखा हमने ले ली, इस पर अंतःखंड कटे हैं A और B। ये इतनी भुजा A है, यहाँ A0 लिख दिया, ये भुजा A है और इतनी भुजा ये हमारी B है, 0 भी इसके निर्देशांक है। तो ये अक्ष हैं x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष पर और y अक्ष पर कटे अंतःखंड है A और B। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, ये अंतःखंड A हो गया और ये अंतःखंड B हो गया। मूल बिंदु से यहाँ तक की लंबाई, रेखा का अंतःखंड रूप होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब मूल बिंदु 0, 0 से रेखा की दूरी p इक्वल्स टू, अब देखो ये तो लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो इसको सीधा करके कर दिया कि मूल बिंदु ये बना दिया मैंने, ये लंब डाल दिया, ये P है, इसी को ही मैंने इस तरह से कर दिया। और ये जो रेखा अंतःखंड रूप जो होता है, अंतःखंड जो यहाँ कट रहे हैं और B, इसका सूत्र होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हम x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह हम 0 रखेंगे। तो 0 इंटू 1/a प्लस 0 इंटू 1/b माइनस 1 अपॉन 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। P इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। अब इसके अंडर रूट को हटाना है हमने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें हम, p का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 1/1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये उधर चला गया, p स्क्वायर नीचे आ गया। इस उधर ले गए तो p स्क्वायर से गुणा कर दी, p स्क्वायर को इधर नीचे लिया, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। और ये इसका प्रूफ हो गया आपका।